25 फरवरी 2025 की इस वीडियो में एक विवाहित जोड़ा नजर आ रहा है जो बहुत खुश है। ये हैं 28 वर्षीय मधु सिंह और ये हैं 37 वर्षीय अनुराग सिंह। लेकिन शादी के 5 महीने बाद 4 अगस्त 2025 लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दोपहर का वक्त करीब 12 बजे। शहर की चुप्पी एक घर के अंदर से उठी दिल दहला देने वाली चीख से टूट गई। मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े, दरवाजा खुला और सामने का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। छत के पंखे से झूलती मिली एक नवविवाहित लड़की की लाश। उसका नाम था मधु सिंह, 32 साल की, पढ़ी लिखी, समझदार और जिंदा दिल। शादी को बस 5 महीने ही हुए थे। पति अनुराग सिंह मर्चेंट नेवी में ऑफिसर। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट, अच्छा घर, अच्छी नौकरी और एक नया रिश्ता। लेकिन अक्सर चमकती तस्वीरों के पीछे सबसे गहरी दरारें छुपी होती हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, पति का दावा, ये आत्महत्या है। लेकिन उसी वक्त लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में मधु की बहन प्रिया सिंह कांपते हाथों से FIR लिखवा रही थी। यह खुदकुशी नहीं, कत्ल है। उसका आरोप सीधा था, मधु के ससुराल वालों ने उसे मारा और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। अब सवाल यह है, 5 महीने की शादी में ऐसा क्या हुआ कि सपनों का रिश्ता मौत की गवाही बन गया? वेलकम टू क्राइम शास्त्र। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत 25 फरवरी 2025 से होती है, जिस दिन मधु सिंह की शादी अनुराग सिंह से हुई। यह रिश्ता एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई मुलाकात के बाद तय हुआ था। हर लड़की के लिए शादी नई उम्मीदों, नए रिश्तों और एक खूबसूरत सफर की शुरुआत होना चाहिए। लेकिन मधु सिंह और अनुराग सिंह की शादी के पीछे शुरू से ही एक कड़वा सच छुपा था। दहेज की मांग। अनुराग तथा उसके परिवार वालों ने कथित तौर पर शादी के बदले 15 लाख रुपए की मांग रखी थी। मधु के परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक 5 लाख रुपए दे दिए, यह सोचकर कि शायद इतना काफी होगा और रिश्ता संभल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप चैट्स कुछ और कहानी कहते हैं। यह रकम तो बस एक डाउन पेमेंट थी, क्योंकि बाकी पैसों के लिए दबाव और बढ़ता गया। शादी के शुरुआती हफ्तों में ही तनाव घर करने लगा, और वो घर जो मधु के लिए खुशियों का सपना होना चाहिए था, धीरे धीरे एक मानसिक कैद खाना बनने लगा। बात यूं है कि शादी के बस 1 महीने बाद मार्च 2025, होली का त्योहार अभी अभी बीता था। रंगों की खुशबू और मिठाई की मिठास घर से अभी गई भी नहीं थी। मधु ने सोचा था कि शायद इस बार माहौल थोड़ा ठंडा होगा, शायद रिश्ते में कुछ गर्माहट आ जाएगी। लेकिन उस शाम घर के भीतर माहौल अचानक बदल गया। दहेज की बाकी रकम का जिक्र छिड़ा। वो रकम जो शादी के समय मांगी गई थी, 15 लाख में से बचे 10 लाख। आवाजें ऊंची हुई, ताने शुरू हुए। तेरे घर वालों ने हमें धोखा दिया, सिर्फ 5 लाख देकर सोच लिया कि रिश्ता निभ जाएगा। मधु चुप रही, कोशिश की कि बहस आगे न बढ़े। लेकिन एक पल में बात हाथापाई तक पहुंच गई। यही था पहली बार जब अनुराग न्यूज बुरी तरह से पिटा। उसके वो सिर्फ मरपिट नहीं थी, वो एक संकेत था कि आने वाले दिनों में इस घर की दीवारें उसके लिए जेल बनने वाली है। उस रात मधु ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। शायद उसके मन में पहली बार यह ख्याल आया होगा, शादी वो नहीं है जो उसने सोचा था। मधु की जिंदगी में जुल्म सिर्फ मारपीट और तानों तक सीमित नहीं था, उसे धीरे धीरे अपने ही लोगों से अलग कर दिया गया था। शादी के बाद अनुराग ने उस पर सख्त पाबंदी लगा दी कि वह अपने परिवार से तभी बात कर सकती है जब वह घर पर मौजूद हो। ये एक तरह का मानसिक कैद खाना था, जहां हर शब्द, हर बातचीत पर निगरानी थी। इस बीच जिंदगी एज बाढ़ी और मधु की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। जिस पल ने उसके दिल को उम्मीद और खुशी से भर देना चाहिए था, उसी पल को उसके पति और ससुराल वालों ने एक अपराध में बदल दिया। आरोप है कि अनुराग ने साफ कह दिया, यह बच्चा इस वक्त हमें नहीं चाहिए। मधु के लिए यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह उसका सपना था, उसका अपना खून, उसका भविष्य। लेकिन उसे रोज रोज समझाने, डराने और धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी कहा गया कि बच्चा होने से घर का खर्च बढ़ जाएगा, कभी कहा गया कि अभी समय सही नहीं है, और फिर एक दिन बिना उसकी मर्जी के उस मासूम को उसके शरीर से छीन लिया गया। मधु ने अपनी बहन को व्हाट्सएप मैसेज में लिखा, मुझे लगा मैं मां बन जाऊंगी, पर उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। यह सिर्फ उसका गर्भपात नहीं था, यह उसके अस्तित्व पर किया गया हमला था। एक औरत से उसकी सबसे गहरी पहचान, उसकी मातृत्व की भावना, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक झटके में तोड़ दिया गया। उस दिन मधु के अंदर कुछ हमेशा के लिए मर गया था।
ये अलगाव और जबरन फैसले किसी भी इंसान के लिए उतने ही भयावह हैं जितना किसी को जबरन कहीं ले जाना। और शायद यही वजह थी कि मधु की मानसिक हालत धीरे धीरे टूटती चली गई। और फिर 31 जुलाई 2025 की रात मधु ने अपनी बहन से बात करते हुए कहा कि अनुराग का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर है। उसने बताया कि उसी दिन अनुराग एक होटल में रात बिताकर आया था। यह सिर्फ शक नहीं था, मधु के पास सबूत थे, होटल की बुकिंग का रिकॉर्ड और उसका देर रात लौटना। उस दिन उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था, जैसे उसने अपने रिश्ते की आखिरी डोर भी टूटते देख ली हो। इसके 4 दिन बाद 3 अगस्त को मधु ने फिर अपनी बहन को फोन किया। इस बार उसकी आवाज और भी भारी थी। उसने फिर से मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत की। व्हाट्सएप चैट्स में एक एक लाइन पढ़कर लगता था जैसे कोई अपनी जान की कीमत गिनवा रहा हो। और फिर वो ऑडियो क्लिप, मधु की टूटी हुई कांपती आवाज। मुझे बहुत मारा क्योंकि मैंने बोतल उनके सामने नहीं रखी जब वो शराब पी रहे थे। हेलो हेलो। कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ। अभी कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे कल बहुत मारा है, बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। बहुत मारा है कल उसने मुझे, पी के आया, बहुत तक गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ वो कल मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा। इसने ऊपर नीचे नंगा करके बहुत गंदा मारा। क्यों मारा? क्यों है? क्योंकि कान को कि पी रहे थे सिर्फ वो, और इनके आगे बोतल रखी थी तो मैंने खाना बगल में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। हाँ, आ रहे हैं। ये एक वाक्य नहीं था, ये एक चीख थी जो उन 4 दीवारों से निकलकर सीधे सबूत बन गई। इन चैट्स और ऑडियो ने साफ कर दिया, मधु की जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते में नहीं बल्कि एक सुनियोजित जुल्म के जाल में फंसी थी। अनुराग के मैसेज गुस्से से भरे, तानों से लिपटे और हर शब्द में पैसे की मांग। बाकी 10 लाख कब दोगी? तुम्हारे घर वालों ने हमें धोखा दिया। ये सिर्फ मैसेज नहीं थे, ये एक महिला को हर रोज तोड़ने का तरीका थे। यह शिकायत किसी छोटी मोटी बहस की नहीं बल्कि लगातार चल रहे उस जुल्म की थी जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। शायद वह मदद मांग रही थी, शायद वह चाह रही थी कि कोई उसे इस नर्क से बाहर निकाल ले। लेकिन अगली सुबह उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। 4 अगस्त 2025 को मधु सिंह की मौत हुई और पुलिस ने जांच शुरू की तो सवाल इतने भारी थे कि उनके जवाब ढूंढना आसान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा मौत फांसी से हुई, लेकिन यह नहीं बताया कि यह खुदकुशी थी या हत्या। यहीं से जांच का सबसे पेचीदा मोड़ शुरू हुआ। अनुराग के बयान में पहला विरोधाभास। वो कहता है कि उसने मधु को दोपहर 12 बजे पंखे से लटकता देखा, लेकिन मायके वालों को खबर करने में करीब 5 घंटे की देरी क्यों? दूसरा संदेह, सुबह 10:30 पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर। अगर उस समय खाना मंगाया जा रहा था तो क्या अनुराग को पहले से पता था कि मधु अब इस दुनिया में नहीं रही? डिजिटल सबूत एक एक कर सामने आने लगे। व्हाट्सएप मैसेज जिनमें दहेज की मांग और गुस्से के शब्द दर्ज थे, और वो ऑडियो क्लिप जिसमें मधु की टूटी हुई रोती आवाज थी। घर की नौकरानी की गवाही ने भी शक को और गहरा कर दिया। उसने बताया कि उस दिन उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इन टुकड़ों को जोड़ते हुए पुलिस ने अनुराग को गिरफ्तार किया, धारा क्रूअल्टी और डाउरी हैरेसमेंट के तहत। साथ ही हत्या की संभावना को भी खुला छोड़ दिया। यह केस भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत चल रहा है। कागजों में यह कानून महिलाओं की रक्षा के लिए है, लेकिन असल जिंदगी में आंकड़े बताते हैं कि इनका असर अक्सर अधूरा रह जाता है। जांच में भी कई चुनौतियां थीं। 5 घंटे की देरी, आखिर क्या छुपाया जा रहा था? कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, क्योंकि यह घटना घर की 4 दीवारी में हुई थी। और सबसे बड़ा, संस्कृति की वो चुप्पी जहां दहेज को अपराध नहीं बल्कि रिवाज माना जाता है। लेकिन यह केस सिर्फ मधु का नहीं, यह पूरे सिस्टम की तस्वीर है, जहां दहेज से जुड़े केस सालों खिंचते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं और पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता। तेज और सख्त कार्रवाई के बिना यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इस केस से 3 बातें साफ हैं। 15 लाख की दहेज मांग ने इस रिश्ते को जहर से भर दिया।
शारीरिक और मानसिक हिंसा ने मधु को तोड़ दिया। सबूत और बयान हत्या की संभावना की ओर इशारा करते हैं और दहेज और घरेलू हिंसा अब भी हमारी सोच में गहरे तक जड़ें जमाए हुए हैं। अगर बदलाव चाहिए तो सोच बदलनी होगी, दहेज को रिवाज मानना बंद करना होगा, कानून सख्त और तेज होने चाहिए ताकि इंसाफ सालों तक न खींचे, सहायता व्यवस्था मजबूत हो, सेफ हाउस, काउंसलिंग और कानूनी मदद हर पीड़ित तक पहुंचे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मधु सिंह की मौत पर खत्म नहीं होती। यह एक खुला सवाल है, क्या अगली मधु को बचाने के लिए हम अब भी चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? अभी इस केस की सुनवाई अदालत में चल रही है, फैसले में वक्त लगेगा, लेकिन सवाल यह है क्या मधु को इंसाफ मिलेगा या फिर यह केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? आपका क्या मानना है, ये खुदकुशी थी या हत्या? सुशांतपुर सिटी कमिश्नरेट लखनऊ में फतेह बहादुर सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी पुत्री मधु सिंह की दहेज उत्पीड़न के बाद मृत्यु की सूचना दी थी। इसमें तत्काल ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया था। मृतका के पति अनुराग सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम ऐसे ही सच उजागर करने वाली कहानियां ला सकें। जय हिंद।